अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी काश्तकारों, कैसे हैं आप। आने वाले वक्त का आप दोस्तों को पता है कि क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में या आने वाले वक्तों में इंडिया हमारा जो पानी थोड़ा बहुत आ जाता है, जो उससे जायद है, जो जिसे वो संभाल नहीं सकता, वो पानी उस वो मज़ीद डैम बना के जो है वो पानी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज सुबह सवेरे जैसे ही सुबह का आगाज़ हुआ है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोला तो सामने देखा तो खबरें चल रही थी कि इंडिया ने कह दिया है जी, मैंने जो 1960 में सिंध ताश मुआहदे के तहत पाकिस्तान को जो पानी का कहा था कि मैं पानी दिया करूंगा, वो पानी मैं बंद करने वाला हूँ। अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा वैसा हो। अगर वो अपने इस अज़म में या अपने इरादे में वो कामयाब हो जाता है तो यूं समझ लें कि जो हमारा ज़ेर ज़मीन, जिस इलाके में हम रहते हैं, ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है, यहाँ की ज़मीनें जो हैं ये बंजर हो जाएंगी, वीरान हो जाएंगी, बियाबान हो जाएंगी। यूं समझ लें कि जंगल की शक्ल अख्तियार कर जाएंगी, क्योंकि यहाँ कड़वे पानी में कौन सी फसल होती है, कोई फसल भी नहीं होती। कड़वा पानी तो हम उस वक्त लगाते हैं कि जब हमें पौधे या हमारी जो फसल है ना जीती है ना मरती है, कि उसकी यूं समझ लें कि नब्ज़ उसकी चलती रहे। तो यूं जिस तरह के हालात आने वाले दिनों में नज़र आ रहे हैं, अगर वो अपने इस इरादे में कामयाब हो जाता है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, तो यूं समझ ले कि आधी ज़रात तो यूं समझ ले वैसे ही ख़त्म हो गया ज़रात पाकिस्तान से। और जो बची कुची आधी ज़रात है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ज़रात यूं समझ ले कि वो 5-10% ही बच जाएगी, और उन इलाकों में बच जाएगी जहाँ ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो मीठा है। और इंडियन अकानमी या उसकी तरक्की का राज ये है कि उसने अपने काश्तकारों को इतनी सहूलियात फराहम की हुई हैं कि उसके बाद सूबे ऐसे हैं कि जिसमें उन्होंने अपनी जो काश्तकारी है उसमें जो बिजली दे रहे हैं वो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। नंबर 1 पे बिजली फ्री दे रहे हैं, दूसरे नंबर पे वो सीड जो है वो गवर्नमेंट मुहैया कर रही है, तीसरे नंबर पे जो उसमें खादें इस्तेमाल करनी है वो भी उनकी गवर्नमेंट दे रही है, चौथे नंबर पे जनाब उसमें जो पेस्टिसाइड जहर इस्तेमाल होने हैं वो भी उसकी गवर्नमेंट दे रही है। और सबसे लास्ट और अहम बात या ज़रूरी बात यह है कि जब उनकी फसल पक के तैयार हो जाती है तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। किसान अपनी फसल की कटाई करके खेतों में रख देता है, गवर्नमेंट के बंदे आएंगे और वो आपकी जो फसल है, चाहे आपने वो धान वगैरह या मूंजी लगाई हो या गंदम लगाई हो, खा कपास हो, कोई भी फसल हो, वो गवर्नमेंट के जिम्मे होगी कि उसने जो रेट फिक्स किया है उसके मुताबिक वह उसकी खरीदारी करेंगे और किसान जो है वो उससे मुस्तफीद हो जाता है। और हमारे यहाँ पे ये दस्तूर है कि ज़रात मुकम्मल ख़त्म, डीएपी की बोरी हम लेके आते हैं 14 या 15 हज़ार रुपए की, और यकीन करें अंदर से दिल ऐसे धक धक करता है, दिल हमारा डर रहा होता है कि ये डीएपी एक नंबर है भी या नहीं। हमें यहाँ तक ये पता नहीं होता कि हमारी 15 हज़ार वाली डीएपी की बोरी खालस है या नहीं है, क्या उसमें फास्फोरस जो उन्होंने लगाई है वो उसको फास्फोरस ओरिजिनल है, प्योर फास्फोरस है या नहीं है। इस चीज़ का भी खदशा हमें रहता है। हम डीएपी डाल रहे होते हैं, जेन हमारा तब भी मुतमिन नहीं होता। यूरिया की बात करें तो जनाब अब हम 3 मन जो अपनी गंदम सेल करें तब जाके हमें यूरिया की एक बोरी मार्केट से मिल रही है। हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल ज़रात फना कर दी है, ख़त्म कर दिया है, ना इन्होंने पानी संभाला है, ना इन्होंने डैम बनाए हैं। कोई ऐसी हुकूमती अहदेदारों ने कोई फसलों के मुतल्लिक, काश्तकारी के मुतल्लिक कुछ नहीं किया। अगर यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं ज़रात वाली तो वहाँ चलें जी, सीड कोई ना कोई वो इक्का दुक्का तैयार कर रहे हैं नए वाले, वो कामयाब बाज़ इलाकों में होते हैं, बाज़ इलाकों में वो कामयाब नहीं होते। कि कारकर्दगी इनकी देखें तो ज़ीरो। सारा सारा दिन जो है वो एसी रूम में बैठ के, एसी जो है वो गाड़ियों में बैठ के, हमारे टैक्स पे पल पल के और लाखों की तनख्वाहें समेट के ये घर चले जाते हैं। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में ये इनके मज़े, अल्लाह करे कि ये इन लोगों के ये मज़े ख़त्म हो जाएं, अल्लाह करे कि हमारा मुल्क भी किसी तरीके से कुछ तरक्की की राह पे गामजन हो। यकीन करें, अगर यूरोप के किसी मुल्क की मिसाल ले लें, अमेरिका की मिसाल ले लें, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें, वहाँ पे जितने भी उनके रिहाई पजीर या उनके मुल्क के लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट को, जैसा कि हमारी करेंसी 100 रुपये है तो वो 100 रुपये में से जो है वो 2 से ढाई रुपये अपनी गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में देते हैं। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, प्यारे पाकिस्तान में, हम अपनी गवर्नमेंट को 100 रुपये के बदले में हम 55 रुपये से लेके 60 रुपये जो है वो टैक्स दे रहे हैं। 50+ इन्हें टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमारा मुल्क फिर भी भूखा, हमारे मुल्क के लोग फिर भी भूखे। और ये हर 6 माह के बाद IMF से जो है ये भारी रकम लेके मुल्क चला रहे हैं। बंदा पूछे कि वो हमारा दिया हुआ 50% जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो हमारा दिया हुआ टैक्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। हम काश्तकार अपनी किसी भी जगह पे, किसी भी फसल पे, अब हालात इतने सख्त हो गए हैं कि 1,000 रुपया अगर हम किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो घाटा आता है वो फसल उठाने के बाद वो हमारा 2,000 रुपये बन जाता है। क्या करें, किस चीज़ का रोना रोएं। यकीन करें ये अपने डॉलर समेटने के चक्कर में ना इन्हें किसानों का कोई परवाह है, फिक्र है, ना इन्हें मुल्क की मईशत की कोई परवाह है, फिक्र है।
اور جس طرح سے اب انڈیا نے کھلم کھلا دھمکی لگا دی ہے کہ میں سنتاس معاہدے کے تحت جو ہے وہ معاہدہ ختم کر کے آپ لوگ کا جو ہے وہ پانی بھی بند کرنے لگا ہوں، اور اس کے بعد جتنے بھی پاکستانی ادھر آئے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں انہیں 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں، ہمارے ملک کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا ہائی کمیشن جو ہے، یہ ہماری جو وہاں پہ امبیسی ہے، ان لوگوں کو بھی 8 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ پاکستان امبیسی جو انڈیا میں موجود ہے اسے بھی خالی کر دیں۔ یہ ہے ہماری اوقات، یہ ہے ہماری ویلیو۔ ان لوگوں نے، یہ ڈالروں پہ بکنے والوں نے ہمارے ملک کے ساتھ اور ہماری عوام کے ساتھ کیا حشر کر دیا ہے۔ کل کی ایک خبر میں سن رہا ہوں، یہ نریندر مودی گیا ہے جی سعودیہ کے دورے پہ، مسلم ملک ہے، ہمارے لوگ جاتے ہیں تو وہ لائن میں لگ کے انہیں سلام کر دیتے ہیں دور سے۔ ہمارا پرائم منسٹر جائے، ہمارا آرمی چیف جائے، کوئی بھی لوگ، ہمارا کوئی بھی بڑے عہدے والا کوئی بھی بندہ جاتا ہے، ہمارا سرکاری بندہ کوئی بھی جاتا ہے تو لائن میں کھڑے ہو کے جسٹ سلام کر دیتے ہیں۔ کل کی ویڈیو آنکھوں کے سامنے آئی ہے کہ نریندر مودی سعودی عرب کے دورے پہ گیا ہے، اور جیسے وہ سعودیہ کی حدود میں انٹر ہوا ہے تو ان کی جو فضائیہ، سعودیہ کی فضائیہ، ان کے جو جنگی جہاز ہیں، انہوں نے جناب انہیں فضا میں پروٹوکول دیا ہے، 8-10 طیارے اس سائڈ پہ اور 8-10 طیارے اس سائڈ پہ اس کے طیارے کو کور کر کے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ لینڈ اس نے کیا ہے وہاں جدہ ایئرپورٹ پہ، نریندر مودی کے طیارے نے لینڈنگ کی ہے، لینڈنگ کرنے کے بعد پھر کیا ہوا ہے کہ جناب جیسے ہی سیڑھی کھلی ہے، اس نے اپنا پہلا قدم باہر نکالا ہے، سیڑھی پہ رکھا ہے تو اسے 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے۔ یہ ہماری اوقات ہے۔ ایک وقت، ایک دور ہم پہ ایسا تھا جب عمران خان ہمارا وزیر اعظم تھا، اور دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی ملک میں جاتا تھا، یقین کریں عمران خان کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے سر بھی ہیں وہ فخر سے بلند ہو جاتے تھے، لوگ باہر کے لوگ ہماری عزت کرتے تھے، باہر کے جتنے بھی ملک ہیں وہ ہمیں، یا ہم جتنے بھی پاکستانی باہر کے ملکوں میں رہتے تھے انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ہماری قدر ہوتی تھی۔ اب ہمیں یہ پوزیشن ہے کہ ایک مسلم ملک ایک غیر مسلم بندے کو اس طرح سے پروٹوکول دیتا ہے، اور جب ہمارا کشکول بابا جاتا ہے تو لائن میں کھڑے ہو کے جناب اسے وہ سلام کر کے جان چھڑاتے ہیں۔ یہ بچ گئی ہے پاکستانیوں آپ کی، میری اور ہم سب کی اوقات۔ بس میں مزید، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ یوں سمجھ لے کہ آنے والے دنوں میں اگر سنتاس معاہدے کے تحت پانی ختم ہو گیا تو ہماری زراعت بھی ختم، ہماری ریڑھ کی ہڈی ان لوگوں نے پہلے ہی توڑ دی ہے، اس میں جو گانٹھ لگنی تھی، جوڑ لگنا تھا، کسی حد تک ہم کوئی گزارا کر جاتے، وہ بھی ختم، اور جو آنے والا وقت ہے وہ ہم پہ، پاکستانیوں پہ اور ہمارے ملک پہ بہت مشکل وقت ہونے والا ہے۔ اس کے لیے خود کو تیار رکھیں، یقین کریں۔ بہت شکریہ، امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔